दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसीज आई हैं भाई। 55 वैकेंसीज है टोटल। 55 ग्रेड 2 लेवल 7। तो लेवल 7 काफी अच्छा लेवल होता है। इसका जो स्केल है वो 44,900 से 1,42,400 तक चलेगा। और 28 जनवरी लास्ट डेट है भाई, इसको आप लॉक कर दीजिए। 28 जनवरी 2024। एलिजिबिलिटी है बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद पीजीडीसीए। तो इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन 44,900 से 1,42,400 का स्केल बहुत अच्छा होता है। तो इनिशियल 70-75 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। 55 पोजीशंस हैं और भी दूसरे बेनिफिट्स हैं। यूपी पीआरपीवी में इसका एडवर्टाइजमेंट है। कहाँ एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, तो चल के देखते हैं। और चलते हैं गूगल सर के पास। तो दोस्तों गूगल में टाइप करिए यूपी पीआरपीबी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप पहुंच गए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपी पीआरपीबी के पोर्टल पे। इस लिंक को, इस टैब को क्लिक करेंगे तो फिर उनके पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगी, कहाँ डिटेल्स मिलेंगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। और स्क्रॉल करके ये जो मोर वाला आ रहा है टैब राइट हैंड साइड में, इसमें किसी पे भी आप मोर वाले में जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, सारे के सारे नोटिस। इसमें आपको देखना है 29 दिसंबर 2023 का नोटिस है। 29 दिसंबर, तो ये आपके सामने आ गया। थोड़ा सा स्क्रॉल करके 8-10 नंबर नीचे है। तो 29 दिसंबर 2023 का ये नोटिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों में सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। इस पे क्लिक करेंगे नोटिस बोर्ड पे तो हम इसकी एडवर्टाइजमेंट में पहुंच जाएंगे। और ये आपके सामने खुल गया उसका पीडीएफ। थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो भाई ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने और इसमें अब आपको दिख रहा होगा। तो यूपी पीआरबीबी में ये 29 दिसंबर 2023 की अधिसूचना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती 2023। तो जो एडवर्टाइजमेंट कहती है वो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस एवं महिलाओं के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम ग्रेड 2, यानी कि पुलिस और महिलाएं दोनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और नए वेतनमान में मैट्रिक्स रुपीज 44,900 से 1,42,400 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही होगा, ये आपको देखना होगा। आवेदन कैसे करेंगे ये भी जानेंगे, लेकिन पहले पद देख लेते हैं कि क्या रिजर्वेशन क्या बोलता है। तो अनारक्षित पद हैं 24। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 हैं। अनुसूचित जाति 11 पद हैं। अनुसूचित जनजाति का 1 पद है। कुल मिला के 55 पद एडवर्टाइज हुए हैं भाई। तो 55 पोजीशंस हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों दोनों के लिए। डेट्स पे कुछ ध्यान दे दीजिए कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो ऑलरेडी 7 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा भाई। 7 जनवरी 2024 से शुरू होगा। और शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 28 जनवरी। तो 7 जनवरी से 28 जनवरी 21 दिन का समय रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, पोर्टल खुल जाएगा और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ध्यान दीजिए। आवेदन शुल्क 400 रुपए है, मात्र 400 रुपए का आपको आवेदन शुल्क इसमें जमा करना होगा। और फिर अर्हताएं लिखी हैं, एलिजिबिलिटीज क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और फिर जो दूसरे देशों के नागरिक भी हैं वो भारत में स्थायी निवास से अभिप्राय उसका क्या है, तो इसके बारे में डिटेल लिखी है। और शैक्षणिक अर्हता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3.2 में थोड़ा नीचे जाके आपको मिलेगा। शैक्षणिक अर्हता में लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और फिर उसके साथ जो हमारा डीओई एसीसी में कंप्यूटर ए लेवल की परीक्षा आपने पास करी होनी चाहिए भाई। तो ग्रेजुएट प्लस डीओई एसीसी में ए लेवल अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर किसी विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस। या फिर साइंस ग्रेजुएट आप हो सकते हो, विज्ञान स्नातक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, विज्ञान स्नातक इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटीज हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में भी हो सकती है और ग्रेजुएशन आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है, या आप विज्ञान स्नातक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हो सकते हैं। और फिर आपको पीजीडीसीए भी अगर है तो आप एलिजिबल हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है एलिजिबिलिटी के, जिसको आप लोग ध्यान से देख लें। और फिर इसमें लिखिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी जिसमें को अधिमान प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा कि जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो जिसने,
प्रादेशिक सेवा में 2 साल की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र जिसके पास हो, या फिर केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो, तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा भाई। तो 1, 2, 3 प्रेफरेंसेस इसमें लिखी हैं। आयु के बारे में जान लेते हैं। 3.4 कॉलम नंबर 3.4 पॉइंट नंबर 3.4 में लिखा है कि आयु आपकी 1/7/2023 को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी आप 1/7/1993 और 1/7/2002 के बीच में पैदा होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। तो 1993 और 2002 के बीच में पैदा हुए बच्चे 1 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में जो पैदा हुए जातक हैं, वो ही एलिजिबल हैं। और फिर कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए कुछ इसमें छूट भी है, तो उसकी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं, आगे उसमें डिटेल लिखी है। थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं तो आपको वैवाहिक परिस्थिति के बारे में कुछ डिटेल्स मिलेगी, फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ डिटेल मिलेगी, और फिर हमारे काम का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भर्ती की प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 4 में भर्ती की प्रक्रिया दी है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो भाई इसमें लिखा है कि भर्ती की प्रक्रिया कैसे होने वाली है। ये जो नियमावली है भर्ती की, वो यूपीपी पीबीपीबी डॉट जीओवी डॉट इन के जो पोर्टल है उस पे ऑलरेडी लिखी हुई है। डिटेल इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की और कुल प्रश्न होंगे 160। सवा नंबर का एक प्रश्न होगा 1.25 मार्क्स का, हर प्रश्न 1.25 मार्क्स का होगा। और जो परीक्षा होगी उसकी समयावधि जो है 2.5 घंटे की परीक्षा होगी आपकी। प्रत्येक भाग 100 अंकों का होगा, क्योंकि 200 प्रश्न होंगे तो 100 अंकों का प्रत्येक भाग होगा। और प्रथम भाग जो होगा उसमें मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी का होगा, और दूसरा जो भाग है इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा। यानी कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड है, मेंटल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट पार्ट में आएगा। और सेकंड पार्ट आएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, उसका सिलेबस आगे मेंशन किया है, वो भी देखते हैं चल के। लेकिन पहले हम ये जान लें कि 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक होंगे और 160 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1.25 मार्क्स का होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से होगा, कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपका लेवल होगा। तो भाई इसमें आपको इसको डिटेल्स को पढ़ लेना है, और भी जो इसमें डिटेल्स लिखी हैं वो भी पढ़ लेना है। और फिर जो है बोर्ड द्वारा जो उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी, जिसमें आप ये देख पाएँगे कि भई हमारे कितने आंसर्स ठीक थे, कितने आंसर नहीं ठीक थे। और अगर इसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन आएगा तो फिर उसमें बोर्ड नॉर्मलाइज़्ड डिसीज़न लेगा। और मार्क्स जो आपके मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसमें न्यूनतम 40% आपको चाहिए होते हैं, और उसके हिसाब से इसको नॉर्मलाइज़्ड किया जाएगा। नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला होता है, वो भी आगे एनेक्स्चर में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। फिर 4.2 में लिखा है कि अभिलेखों की समीक्षा होगी, और कैसे समीक्षा की जाएगी, तो ये भी सब चीज़ें इसमें लिखा है। आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसको देखा जाएगा, और फिर एक अंतिम जो योग्यता सूची इसमें जारी की जाएगी, जो कि फाइनल फिर आपके सिलेक्शन में लागू होगी। आरक्षण व आयु सीमा में जो छूट है वो किन-किन क्लॉज़ेज़ में लिखी है, ये इसमें मेंशन्ड है। महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या स्थिति रहेगा वो भी लिखा है। वर्टिकल रिज़र्वेशन कैसे होगा, हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन कैसे होगा, ये भी लिखा है। लेकिन इन सब चीज़ों से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमारे और परिशिष्ट में क्या-क्या दिया गया है, और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे करनी है। तो भाई सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पॉइंट नंबर 6 में लिखी है 10वें पेज पे। तो आपको जाना है upppb.gov.in पे, और फिर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर प्रोग्राम ग्रेड 2 के इस पदों पर सीधी भर्ती के लिए कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन, तो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यानी कि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना ईमेल, जो एड्रेस, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड, जो भी वो डिटेल माँगेंगे वो उसको देके फिर आप अपना लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जनरेट कर पाएँगे। जब आपका वो जनरेट हो जाएगा, फिर आपके सामने आवेदन पत्र खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, और फिर उसमें विस्तृत निर्देशों को आप पढ़ के फिर आप अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसको कि आप एक्सेस कर पाएँगे। उस हेल्पलाइन नंबर पे अगर कोई दिक्कत है तो उस पे आप बातचीत कर पाएँगे।
शुल्क का भुगतान इसमें ₹400 का जो शुल्क था, उसको ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। आजकल ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, तो वो शुल्क का भुगतान भुगतान आप ऑनलाइन कर देंगे और जब सफलतापूर्वक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, शुल्क का भुगतान कर देंगे, फिर आपका फॉर्म सबमिट बटन दबाएँगे तो सबमिट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, सारी की सारी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी लिखी हैं। और इसमें कहा है कि जो आपके प्रमाण पत्र होंगे उनको डिजी लॉकर में अगर आप डाल देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के भी कुछ नॉर्म्स हैं, वो इसमें दिए हैं कि क्या नॉर्म उसके रहेंगे, क्या फ़ॉर्मेट रहेगा, जेपीईजी फ़ॉर्मेट में आपको फ़ोटोग्राफ बनाना पड़ेगा और फिर दूसरी स्पेसिफ़िकेशंस भी इसमें मेंशन करी गई हैं। तो भाई इन डिटेल्स को आप पढ़ लें और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इन डिटेल्स को भी भली-भाँति पढ़ पाएँगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। परिशिष्ट 1 में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो दिया है पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या होगा आपका एग्ज़ाम के लिए, वो दिया है। तो फर्स्ट पोर्शन जैसे मैंने बताया मेंटल एबिलिटी का होगा, जिसमें लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशंस, कोडिफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट्स, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। तो ये सारे के सारे मेंटल एबिलिटी के जो सिलेबस है उसमें आएंगे। और फिर सेकंड है जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, जिसमें एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्रिमिनेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये सारी की सारी उसमें रहेगी। तीसरा पोर्शन आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे इसमें रहेंगे। और फिर डिजिटल लॉजिक है, जिसमें लॉजिक फंक्शन, मिनिमाइजेशन, डिजाइन एंड सिंथेसिस। तो ये सारा का सारा कंटेंट है भाई। तो पहला जो पोर्शन है आपका 100 मार्क्स का, उसका कंटेंट तो ये इसमें दिया है। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा जो सिलेबस आता है, दूसरा पोर्शन, वो हमारा जो रहेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। तो ये सेकंड पोर्शन 4 नंबर पॉइंट में दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसमें कि इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस के बारे में, ये हार्डकोर सब्जेक्ट का जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स, क्योंकि सब लोगों ने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा होगा, तो वो इसमें आएगा आएगा सिलेबस में। और सी प्लस प्लस विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरव्यू, कंपैरिजन ऑफ एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी, प्रोग्रामिंग स्टाइल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, origin overview of C, origin of C++, classes, objects, arrays, Java, पैरेलल कंप्यूटिंग, जावास्क्रिप्ट। तो ये सारी की सारी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का सेकंड पोर्शन रहेगा 100 नंबर का। तो भाई फर्स्ट पार्ट में आपके मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग वाली चीजें रहेंगी, और दूसरे पार्ट में जो प्रोग्रामिंग, हार्डकोर प्रोग्रामिंग है, वो रहेगा। फिर प्रारूप एक दिया है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र है, वो आप कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, उसके बारे में डिटेल दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रारूप 2 में दिया है, परिशिष्ट 2, ये दिया है। और फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए घोषणा पत्र है, ये भी इसमें दिया है। तो ये सारे के सारे परिशिष्ट दिए हैं, तो जिनके लिए जो प्रारूप और जो परिशिष्ट इसमें एप्लीकेबल है, उसको आप भरेंगे और उन्हीं फॉर्मेट्स को उसमें अपलोड करेंगे। अपने मन से कोई सर्टिफ़िकेट मत बनवा दीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो भाई जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए बहुत सुंदर अपॉर्च्युनिटी है और इसमें ये डेफ़िनिटली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इसके संबंध में कुछ और डाउट क्लैरिफिकेशन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो डेफिनिटली अप्लाई करें, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। पे स्केल आपका लेवल 7 अच्छा लेवल होता है और आगे भी ग्रोथ इसमें रहेगी। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, आप इसमें नए वर्ष में ज़रूर इसमें अप्लाई करिए और आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।